सिंह साहब, मुझे बताइए किस तरह के हालात पैदा होंगे भारत के लिए, और क्या तालिबान का वापस लौटना पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक संकेत है? नहीं, अभी जो पाकिस्तान से मेहमान आए हुए हैं आपके चैनल पे, उन्होंने कहा कि हम डील करना जानते हैं। दुख की बात यह है कि वो नहीं डील करना जानते हैं। इनके अभी जो पार्लियामेंट्री कमेटी की एक ब्रीफिंग हुई जिसमें बाजवा साहब और आईएसआई के फैज़ अहमद भी मौजूद थे, इन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई 3-4 सवाल पूछे। उन्होंने इसका जिक्र किया कि पहला, कि क्या अगर तालिबान काबुल पे कब्ज़ा कर लेता है तो क्या उसको ये रिकॉग्निशन देंगे? इनके पास जवाब नहीं है इसका। दूसरा बात, उन्होंने साफ कह दिया कि इस बार जो रेफ्यूजीज़ आएंगे और भारी मात्रा में रेफ्यूजीज़ के आने की अंदेशा है, उसको उन्होंने कहा कि हम इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल का वो दर्जा देंगे, तो आपका पूरा उम्मा तो यहीं ख़त्म हो गया। तीसरा, उन्होंने कहा कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर नहीं रिकॉग्नाइज़ करती है तालिबान को तो फिर हम क्या करेंगे। और चौथा, उन्होंने सवाल किया कि अगर अमेरिकन्स हमको एयर स्ट्राइक्स और ड्रोन स्ट्राइक्स के लिए अगर बेसेस मांगते हैं तब हमारी नीति क्या होगी। देखिए, इन्होंने कहा कि हम डील करना जानते हैं। ये बिल्कुल अभी अपने बनाए हुए तंत्र से, चाहे वो जो भी कोल्ड वॉर का इम्पेरेटिव रहा हो, आप बिकने को तैयार थे तो आपको लोगों ने ख़रीदा। आप क्यों रो रहे हैं कि अमेरिकन्स ने हमको ख़रीदा, उसने ख़रीदा? अब पहले अमेरिकन्स ने ख़रीदा आपको, अब चाइना आपको खरीद रहा है। लेकिन ये भारत पर इसका असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि ये कह रहे थे कि भारत पर इसका क्या असर पड़ा। भारत पर इसका असर पड़ा कि जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ और इसको जिहाद वर्सेस कम्युनिज्म बनाया गया, जीती हुई विचारधारा और हारी हुई विचारधारा दोनों यहाँ पे कश्मीर पे और रेस्ट ऑफ द बाकी हिंदुस्तान पे वो हावी हो गई। हारी हुई विचारधारा यानी कि और जीती हुई विचारधारा ग्लोबल जिहाद, जो कश्मीर में आए वो कौन, किसको भेजे इन्होंने? ग्लोबल जिहादीस को, चेचन्स को, उज़्बेक्स को, अपने इनके पश्तून को। आज इनको सबसे बड़ा डर क्या है कि तालिबान, और ये जानी हुई बात थी, इनके मिलिट्री इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को इतनी बड़ी, मतलब अपना इतना तोप समझते हैं अपने आप को, कि इन्होंने सोचा कि हमारा नियंत्रण रहेगा इन लोगों के ऊपर। आज इनको अगर कोई सबसे बड़ा डर है, और जो कि अभी वो दिख रहा है कि तालिबान जाकर अफगान तालिबान से मिल गया है, और जितने भी इनकी मीटिंग्स हुई है तालिबान के साथ, उसमें तालिबान के हुक्मरानों ने, वो जो उनके जो लीडर्स हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि देखो, बाकी चीज़ पे तो हम लचीलापन है हमारा, लेकिन इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान बनेगा। अगर इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान बनता है तो फिर पाकिस्तान का क्या वजूद है? फिर पाकिस्तान का क्या वजूद रहेगा? आप तो इस्लाम के नाम पर, उम्मा के नाम पर आप हमसे अलग हुए थे, फिर आपका वजूद क्या होगा? तो बड़े बुनियादी तौर पे के फ़र्क पड़ेगी। क्या सूरत होगा ये पाकिस्तान को भी नहीं मालूम है, किस तरह से डील करना है इनको भी नहीं मालूम है। लेकिन पाकिस्तान एज अ इस्लामिक एक्सपेरिमेंट हैज फेल्ड। पाकिस्तान एज एन इस्लामिक अब आप बताइए कि तालिबान, अगर वह तालिबान का रूल आता है तो उनका यूघुर मुसलमानों की तरफ क्या रवैया होगा? फिर चीन से क्या होगा? फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का क्या होगा? क्या जिहादी लोग इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा बन जाएंगे? अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, अगर बन जाते हैं तो फिर कट्टरपंथ खत्म। अगर नहीं होते हैं, जो कि देखा गया है कि आर्थिक विकास और जिहादी इस्लाम में कभी भी समन्वय नहीं बन सकता है। तो ये कई सारे ये है। मैं एक छात्र के तरह, एक स्ट्रैटेजी और जियोपॉलिटिक्स के छात्र के हैसियत से मैं ये कहता हूँ, इन चीज़ों का जवाब इनके पास नहीं है।